चंडीगढ़ रीजन पेपर 2015 सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पहले ही सवाल में इसमें ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट पार्ट यह है, राइट द इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स बाय विच द इंटरफेरेंस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने लायक है, तो हम टेबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंटरफेरेंस, ऑल द ब्राइट बैंड्स आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, जबकि डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट बैंड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन इंटरफेरेंस ऑल द ब्राइट बैंड्स आर ऑफ सेम विड्थ, डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। इंटरफेरेंस में डार्क बैंड्स में बी कंप्लीटली डार्क, डिफ्रैक्शन में नॉट कंप्लीटली डार्क। इंटरफेरेंस में नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो ऑब्जर्वेबल होती हैं वो ज्यादा होती है इंटेंसिटी बनी रहने के कारण, जबकि डिफ्रैक्शन में जल्दी ही विजिबिलिटी इतनी पुअर हो जाती है कि हमें डिफ्रैक्शन बैंड्स दिखाई देना बंद हो जाते हैं। इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। और अगर कोई बच्चा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना देता है बिना पॉइंट्स लिखे, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बेसिस पर इसमें 1 नंबर दिया जा सकता है। इंटरफेरेंस में इक्वल विड्थ इक्वल इंटेंसिटी के फ्रिंजेस दिखा देंगे, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम फॉलोड बाय सेकेंडरी मैक्सिमा दिखा देंगे। हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेस, while diffraction is the result of superposition of secondary wavelets coming from different parts of the same source slit। ये भी एक डिफरेंस यहां पर माना जा सकता है। और मैं एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए टेलीस्कोप एंड ए माइक्रोस्कोप। तो किसी टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, दोनों में आंख की तरफ वाला जो लेंस है आईपीस, उसका साइज आंख के साइज के कंपेरेबल होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन वाइज देखें, अगर इसको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव इज ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ एंड शॉर्ट अपर्चर, एंड आईपीस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। आईपीस का अपर्चर ऑब्जेक्टिव से बड़ा होता है। हालांकि FE ग्रेटर देन FO यहां पे लिखा हुआ है, जो गलत है। फोकल लेंथ दोनों की कम होती है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आईपीस से ज्यादा होती है। दिस इज मिसप्रिंट। अपर्चर के लिए जरूर कहेंगे कि आईपीस का अपर्चर बड़ा होता है। टेलीस्कोप की बात करें, ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, FO ज्यादा होगा, एज वेल एज लार्ज अपर्चर आल्सो, बट आईपीस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड शॉर्ट अपर्चर और स्मॉल अपर्चर। वर्किंग की बात करें, माइक्रोस्कोप इट विल फॉर्म मैग्निफाइड इमेज ऑफ ए स्मॉल नियर बाय ऑब्जेक्ट। Object is placed close to the focus of objective which forms real and magnified image। तो माइक्रोस्कोप का काम है छोटे ऑब्जेक्ट्स की बड़ी इमेज बनाकर दिखाना, जबकि टेलीस्कोप इट विल फॉर्म मैग्निफाइड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यहां में बोले दूर के ऑब्जेक्ट्स को पास लाकर दिखाना। ऑब्जेक्टिव विल फॉर्म द इमेज of distant object at its focus and image is diminished। तो इससे मिलते जुलते और कोई आंसर हम लिख सकते हैं जो इनको डिस्टिंग्विश करते हो। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट बोर्स पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम विच सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द एमिशन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। यूज रिडबर्ग फॉर्मूला टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन। जब ये क्वेश्चन पूछा गया H अल्फा लाइन को लेकर, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया लाइमन सीरीज के लिए, बामर के लिए, किसके लिए। और जब भी सॉल्यूशन बनाकर दिया है तो इसको बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन माना है। तो आगे भी कहीं अगर ये क्वेश्चन आता है H अल्फा लाइन को लेकर, तो आप इसको बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन ट्रीट करते हुए, यानी n=3 से n=2 में ये ट्रांजिशन होगा, आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले तो आपको स्टेट करने बोर के पोस्टुलेट। कौन सा वाला पोस्टुलेट? वो पर्टिकुलर जो एक्सप्लेन कर रहा है एमिशन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये थर्ड पोस्टुलेट है, एनर्जी इज रेडिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ए परमिटेड हायर टू लोअर ऑर्बिट एंड इट इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी इन द टू ऑर्बिट्स, h nu इक्वल टू EI माइनस EF। फॉर्मूला लिखेंगे,
बामर सीरीज के लिए हमने कैलकुलेट किया n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 3 रखकर, तो ये h अल्फा की वेवलेंथ आती है 699 नैनोमीटर। अगर सिर्फ फॉर्मूला लिखते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते, तो आधा नंबर मिलेगा, कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकालने पर आधा नंबर एडिशनल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द टू किरचॉफ्स रूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स, हाउ आर दीज रूल्स जस्टिफाइड। तो दोनों लॉस के स्टेटमेंट हमको देने होंगे। एक है जंक्शन लॉ, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स एट ए जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, या हम लिख सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0, दैट इज सिग्मा इक्वल टू 0। सेकेंड जो है वो लूप लॉ है या मैश लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। Algebraic sum of the changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is 0. Means if we move in a closed path in a network or circuit, then total potential rise must be equal to total potential drop. Alternatively, in any closed electrical part of circuit, sum of the EMFs is equal to sum of product of various currents and resistances through which current pass. साथ में ये भी जोड़ना चाहिए provided each voltage has been assigned a proper sign. जस्टिफिकेशन के लिए हम बोलते हैं कि फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाइल सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0, ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे कि हम जानते हैं, एंड बोर रेडियस स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये भी हमें पता है। फाइंड आउट हाउ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड with the electron orbiting in the ground state would change when it jumps into the first excited state. इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया डिफरेंट रीजन में, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv यूज करके, एनर्जी से रिलेट करके, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1:2। किसी और तरीके से भी निकाला जा सकता है, पर ये ध्यान रखना है कि रिडबर्ग फॉर्मूला यहाँ पे यूज में नहीं आएगा, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें निकालनी है, डी ब्रोगली का फॉर्मूला काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली टू कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरनेट। तो एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो हम ग्राफ बनाकर भी दिखा सकते हैं। जब डिस्टिंग्विश करने का क्वेश्चन आएगा, इस साल भी आएगा डिस्टिंग्विश करने का, तो बेटर है टेबुलर फॉर्म में डिस्टिंग्विश किया जाए इस तरह से। एनालॉग सिग्नल, इट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम और वेरीज कंटिन्यूअसली विद टाइम। डिजिटल सिग्नल, दीज सिग्नल्स टेक ओनली डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज, दैट इज 0 और 1, जैसे कि बाइनरी पल्स। यूजेस ऑफ इंटरनेट वो आप बेहतर जानते हैं, ईमेल, ई बैंकिंग, चैटिंग, फाइल ट्रांसफर, ई शॉपिंग, ई टिकटिंग, सर्फिंग, इवन जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट का, वो भी एक यूज है।